Today's topic is maximum power transfer theorem. Today's topic is maximum power transfer theorem. Clear है? It states that maximum power is transferred to the load when the load resistance equal to the Thevenin resistance. Meaning क्या हुआ? Finally suppose कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स सर्किट है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, कुछ भी आपने सर्किट बना दिया, सपोज resistance, then current source, then resistance, then again resistance, voltage source, then again resistance. Suppose this is a load resistance. Finally आपको क्या कैलकुलेट करना है? इस ओवरऑल कंप्लीट सर्किट की हेल्प से हमें इस लोड रेजिस्टेंस पर मैक्सिमम पावर चाहिए. ठीक है, तो हम उस मैक्सिमम पावर को कैलकुलेट करने के लिए क्या वैल्यू रखें? जैसे सपोज एक एग्जांपल देखिए आप कि आपके घर में सपोज कोई सर्किटरी हो रही है. ठीक है, सर्किटरी हो रही है, सपोज ये रेजिस्टेंस लगे हैं. रेजिस्टेंस मीन्स जो भी आप जैसे ट्यूब लाइट लगी है या बल्ब लगा है या फैन लगा है, तो बेसिकली उसका क्या होगा, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, वो क्या है, आपके पैसिव डिवाइस, वो पावर को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं. फाइनली कुछ सोर्सेस लगे होंगे जो कि आपके घर में सपोज पावर सप्लाई आ रही है, कुछ सोर्सेस लगे हैं. ठीक है, तो ओवरऑल एक कुछ हमने मान लिया कि इस कंबाइंड सर्किट का ये सर्किट है. तो हमने एज्यूम किया कि हमारे पास कोई दो टर्मिनल थे. जैसे सपोज एक पावर सॉकेट है, उसमें आपके दो टर्मिनल है. उस दो टर्मिनल के अक्रॉस आपको सपोज एक बल्ब कनेक्ट करना है. बल्ब आपने कनेक्ट किया और आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि उस बल्ब के अक्रॉस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो थ्रू द दिस सर्किट. ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट होगी? तो आपको उस बल्ब को, कौन सा बल्ब आपको कनेक्ट करना पड़ेगा जिससे आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, वो हम कैलकुलेट करेंगे आगे. कि जो हम बल्ब कनेक्ट करेंगे उसका जो रेजिस्टेंस है, जो हम बल्ब कनेक्ट करेंगे उसका जो रेजिस्टेंस है, मीन्स लोड रेजिस्टेंस मीन्स RL, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इन दो टर्मिनल के अक्रॉस RTH के अगर इक्वल है तो ये जो सर्किट है इस RL को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा. ठीक है, थोड़ा बेसिक सा इस टाइप से समझ में, क्योंकि इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है. कई बार ये पूछ लेते हैं कई कि हम मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के थ्योरम के अक्रॉस बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपको क्या रेजिस्टेंस का बल्ब लगाना चाहिए जिससे कि आपको बल्ब की इंटेंसिटी हाई हो. इंटेंसिटी हाई मीन्स उसको मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी, तभी वो इंटेंसिटी हाई होगी. तो फाइनली उसका रेजिस्टेंस क्या करेंगे, जो भी सर्किटरी होगी उस सर्किटरी का हम RTH बोलेंगे, RTH कैलकुलेट करेंगे और उस RTH के इक्वल हम रेजिस्टेंस का बल्ब या लोड लगाएंगे, तब उसकी बल्ब की इंटेंसिटी क्या होगी, हाई, क्योंकि उस केस में क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम पावर डिलीवर हो रहा होगा. ठीक है, इसको हम प्रूफ करते हैं कि कैसे हो रहा है. फाइनली सपोज कोई भी सर्किट है, हमने उसको एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, तो ओवरऑल सर्किट आपके पास ये बन गया. जो भी मैंने ऊपर एक सर्किट बनाया था, सपोज मैंने उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर लिया. ये आपको आता ही है. तो अब मैंने इस दो टर्मिनल के अक्रॉस, जहाँ मैं बोल रहा था बल्ब लगाने के लिए, मैंने आपको यहाँ पर एक क्या लगाया, रेजिस्टेंस RL. बेसिकली दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस. तो ये हमें RL की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि किस रेजिस्टेंस का हम लोड लगाएं जिससे हमारी जो पावर डिलीवर हो इस सर्किट से लोड पर वो मैक्सिमम हो. ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं. सपोज हमने ये सर्किट ना, नॉर्मली हमने करंट I कैलकुलेट की. I अगर कैलकुलेट करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे, VTH इक्वल टू RTH इंटू आई प्लस RL इंटू आई. हमने RL एज्यूम कर लिया, दिस रेजिस्टेंस सपोज RL इंटू आई. तो I की वैल्यू कैलकुलेट की, I की वैल्यू क्या आ गई, VTH डिवाइड बाई RTH प्लस RL.
फाइनली आपके पास अगर मैं पूछता हूँ कि आपको पावर कैलकुलेट करनी है अक्रॉस द RL रेजिस्टेंस, क्योंकि मैक्सिमम इसी के अक्रॉस पावर को मैक्सिमम करना है, तो पावर में कैलकुलेट करनी है, तो पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू RL। रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस कैलकुलेट करनी है। आप आई भी कैलकुलेट कर चुके हो, RL भी आपको अभी नोन है, तो फाइनली आपने कैलकुलेट क्या कर लिया, पावर। ठीक है, ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, पावर। अब यहाँ पे आपने जनरली पावर का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। अब किसी भी क्वांटिटी को अगर हम मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करते हैं, तो हम आपको कंसेप्ट याद होगा मैथमेटिक्स में, जैसे सपोज मैंने पावर को यहाँ पर मैक्सिमम प्रूफ करना है, तो क्या करना है, करते हैं हम यहाँ पर पावर का डिफरेंशिएशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, RL, क्योंकि लोड को हम वेरी कर रहे हैं, बल्ब के रेजिस्टेंस को हम वेरी कर रहे हैं, तो इसके अक्रॉस हम क्या लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको जीरो पुट करेंगे, उस सिचुएशन से RL की कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, RL की एक वैल्यू आएगी, ये हमेशा बेसिक मेथड है आप मैथमेटिक्स में मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करने का, आपने 11th 12th 10th इवन 10th 11th 12th बीटेक में सब में पढ़ा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया जिसको हमें मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, उसको जीरो इक्वल करेंगे, जीरो इक्वल करने के बाद RL की एक वैल्यू आएगी, फिर फाइनली हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वायर पी बाई डी RL स्क्वायर। ठीक है, RL स्क्वायर, और RL की वैल्यू को पुट करेंगे, RL की वैल्यू जो भी यहाँ पर आएगी वो RL की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर अगर इस ओवरऑल क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो है, इट मीन्स इस RL की वैल्यू पर पावर जो होगी मिनिमम होगी। अगर ओवरऑल क्वांटिटी लेस देन जीरो आती है, बेसिकली डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू RL इज लेस देन जीरो, देन पावर इज मैक्सिमम। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट था आपका किसी भी सिचुएशन में मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेट करने का। ठीक है, ये आपने अब हम कैलकुलेट करते हैं, ये आपके पावर थी, आपको वेरिएबल वेरिएबल क्या आपके पास RL, क्योंकि RL को वेरी कर रहे हो, तो इसकी रिस्पेक्ट में हमने डबल डिफरेंशिएशन किया। डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, VATH स्क्वायर अपॉन RTH प्लस RL स्क्वायर इंटू RL लिख सकते हैं हम इसको। अब फाइनली डबल सिंगल डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू RL, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर RTH प्लस RL स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, R⁴। VTH स्क्वायर ऑलरेडी अवेलेबल है, कांस्टेंट क्वांटिटी है विद रिस्पेक्ट टू RL, तो हमने बाहर ले लिया इसको। फाइनली कैसे करते हैं डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर एज इट इज एंड न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू RL, तो RL का डिफरेंशिएशन करेंगे, RL 1 आएगा, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज RL एज इट इज, देन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 ऑफ RTH प्लस RL, तो 2 ऑफ RTH प्लस RL लिख दिया। फाइनली हमने डिफरेंशिएशन किया और डिफरेंशिएशन को इक्वल टू क्या किया है, जीरो पुट कर दिया। ठीक है, डिफरेंशिएशन को क्या पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, सपोज RTH प्लस RL का स्क्वायर, RTH स्क्वायर प्लस RL स्क्वायर प्लस 2 RTH RL माइनस 2 RL RTH प्लस सॉरी माइनस 2 ऑफ RL स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दी, दिस विल बी कैंसिल आउट। फाइनली RL से एक RL कैंसिल हो जाएगा तो RL स्क्वायर बचेगा, तो फाइनली यहाँ क्या बचेगा, RTH स्क्वायर माइनस ऑफ RL स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, तो हम इसको सिंपल वे में ये लिख सकते हैं, अगर मुझे और सिंपल लिखना है तो VTH स्क्वायर और RTH ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखूंगा, तो मैं क्या हो जाएगा, RTH माइनस RL इंटू RTH प्लस RL डिवाइड बाई RTH प्लस RL की पावर 4, ये लिख दिया। फाइनली RTH प्लस RL से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, पावर कितनी बचेगी, 3। तो फाइनली अब मैं ये एग्जैक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर,
और सिंप्लीफाई नोट्स में थोड़ा सिंप्लीफाई ज़्यादा नहीं कर रखा तो इसलिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे इक्वल टू वी टी एच स्क्वायर आर टी एच माइनस ऑफ आर एल, ठीक है, डिवाइड बाय आर टी एच प्लस आर एल की पावर 3, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया, इसको इक्वल टू जीरो करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू जीरो, देन आर टी एच माइनस ऑफ आर एल इक्वल टू जीरो, बेसिकली क्या आ गया आपके पास आर टी एच इक्वल टू आर एल। अब आपने सिंपल फर्स्ट स्टेप क्लियर कर दिया। क्या स्टेप क्लियर किया कि पावर को डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू आर एल एंड इक्वल टू जीरो पुट किया उस क्वांटिटी को, और आपके पास एक आर एल की वैल्यू क्या आ गई, आर एल इक्वल टू आर टी एच, ठीक है। अब आर एल इक्वल टू आर टी एच आ गया आपके पास। अब आप ये चेक करोगे इस आर एल की वैल्यू पर जो पावर है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है, वो चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पावर। तो फाइनली इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी हमने क्या सिंप्लीफाई होकर लिखा था इसको, वी टी एच स्क्वायर आर एल आर टी एच माइनस ऑफ आर एल डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर एल का क्यूब, क्लियर है। तो अब फाइनली इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डबल डिफरेंशिएशन यहाँ लिख देते हैं, नीचे सॉल्व नहीं किया होगा जनरली जहाँ तक, हाँ नहीं किया। तो फाइनली हमने इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व किया तो हमने क्या किया, डी स्क्वायर पी अपॉन डी आर एल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका करेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 6 आर टी एच प्लस आर एल का पावर 6 डिवाइड अपॉन, सॉरी डिनोमिनेटर में यहाँ आ जाएगा, नीचे का स्क्वायर कर दिया, वी टी एच स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर एज इट इज मीन्स आर टी एच प्लस आर एल की पावर 3 एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आर टी एच माइनस आर एल का डिफरेंशिएशन इज माइनस ऑफ 1, आर एल की रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा -1, आर टी एच का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर एल इज 0 एंड माइनस ऑफ आर एल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर एल इज -1, माइनस आर टी एच माइनस आर एल एज इट इज एंड इसका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटू 3 आर टी एच प्लस आर एल, आर टी एच प्लस आर एल पावर 2, ठीक है। अब फाइनली इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से हम आर टी एच प्लस आर एल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो वी टी एच स्क्वायर आर टी एच प्लस आर एल स्क्वायर अगर हमने कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या बचा फर्स्ट ब्रैकेट में, आर टी माइनस ऑफ आर टी एच माइनस ऑफ आर एल बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन एंड माइनस आर टी एच माइनस आर टी एच प्लस ऑफ आर एल, ठीक है। एंड यहाँ से क्या स्क्वायर चला गया तो सॉरी ये 3 भी था तो माइनस का 3 RTH एंड प्लस ऑफ 3 RL, ये क्वांटिटी बच गई आपके पास। आप ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, नीचे क्या था RTH प्लस RL की पावर 6, तो यहाँ से ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो आपके पास इक्वेशन क्या बच गई, बी टी एच स्क्वायर माइनस आर टी एच माइनस 3 RTH माइनस ऑफ 4 RTH माइनस आर एल प्लस 2 RL प्लस ऑफ 2 RL, ठीक है, डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर एल रेज टू दी पावर आर टी एच प्लस आर एल सॉरी रेज टू दी पावर 4, ठीक है। अब फाइनली आपने किसी भी क्वांटिटी का अगर इवन पावर होगी दिस विल बी पॉजिटिव क्वांटिटी, यहाँ पर भी इवन पावर है तो पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव क्वांटिटी है। फाइनली इसको अगर नोटिस करेंगे, अब मैं आर टी एच को क्या रिप्लेस करूँगा, सॉरी आर एल को क्या रिप्लेस करूँगा आर टी एच से, आर एल को आर टी एच से रिप्लेस करूँगा तो माइनस ऑफ
4 RTH plus 2 of RTH means minus of 2 of RTH. This quantity is negative. So finally, this one is positive quantity, this one is positive quantity, this one is negative quantity. Overall double differentiation of power is negative. T square P by T RL square at RL equal to RTH is less than 0. तो फाइनली जो भी हमने dp बाई डी आर एल से वैल्यू कैलकुलेट करी थी RTH की, उस पर पावर की वैल्यू क्या होगी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? मैक्सिमम। ये वैल्यू कैलकुलेट करी थी, इस पर अगर मैं पावर की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या आएगा? मैक्सिमम, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो इस वजह से हम बोल देते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? मैक्सिमम पावर डिलीवर हो रही है। अब हम पावर वो मैक्सिमम क्या होगी, तो आर एल की जगह आप आर टी एच पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे P इक्वल टू वी टी एच अपॉन वी टी एच स्क्वायर अपॉन आर टी एच प्लस आर टी एच मीन्स 2 आर टी एच मीन्स 4 ऑफ आर टी एच स्क्वायर इंटू आर टी एच। तो सर आंसर इज वी टी एच अपॉन 4 आर टी एच, वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 ऑफ आर टी एच। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई? मैक्सिमम पावर ऑफ अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। इस टाइप से हम मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा हुआ, ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है हमने मैक्सिमम पावर का। ठीक है, पावर मैक्सिमम इज वी टी एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ऑफ वी टी एच। वो मैंने आपको रीज़न दे ही दिया कि इसके अकॉर्डिंग पावर मैक्सिमम क्यों होगी, क्योंकि ये डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पावर इज लेस देन 0 एट आर एल इक्वल टू आर टी एच। ठीक है, कभी भी ड्राइव कर सकते हैं आप ये डेरिवेशन। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन सर्किट एंड फाइंड मैक्सिमम पावर। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल। देखो, अब ये गेट में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, मैक्सिमम पावर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि हमेशा वो आर एल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछेंगे। मैक्सिमम पावर के केस में तो आपको डायरेक्टली पता है आर एल इक्वल टू आर टी एच। अब यहाँ पर गेट के केस में क्या देंगे, यहाँ पर आपको डिपेंडेंट सोर्स दे देंगे। तो डिपेंडेंट सोर्स के केस में आपको आर टी एच कैलकुलेट करना आता है, तो यहाँ पर आप आर टी एच कैलकुलेट कर लेंगे और आर एल की वैल्यू को, आर एल की वैल्यू आंसर टिक कर देंगे। तो फाइनली यहाँ पर अभी पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन द सर्किट, फाइंड मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर भी फाइंड आउट करनी है, तो फाइनली हमें क्या करना है, आर एल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तो ओपन करते हैं, हमेशा ओपन कर दिया, और जो भी हमारे पास सोर्सेज थे उनको हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते। जैसे करंट सोर्स में इनफाइनाइट होता है तो इसे ओपन कर देते थे, और वोल्टेज सोर्स में इसे शॉर्ट कर देंगे। तो ओवरऑल आपके पास सर्किट क्या बन जाएगा, ये इस टाइप से सर्किट बन जाएगा। यहाँ पर आपने पी ओम, देन ओपन सर्किट, देन 2 ohm, 2, 3, 12 and 6, and this one is the two terminal, and calculate the value of RTH across these two terminals. तो फाइनली आपको ये क्लियर होना चाहिए 6 and 12 पैरेलल 6। तो फाइनली इसको आर टी एच को अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो 6 and 12 पैरेलल, देन पैरेलल आंसर इज सीरीज विथ 3 and 2। आंसर इज 6 पैरेलल विथ 12 प्लस 2 प्लस 3। तो फाइनली आर टी एच की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगा, आपका आर एल। फर्स्ट आंसर यहाँ से क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपको फाइंड द मैक्सिमम पावर मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करनी है। तो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला आपने देख दिया, वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 ऑफ आर टी एच। तो फाइनली आर टी एच आप कैलकुलेट कर चुके हो, वी टी एच आपको कैलकुलेट करना है। वी टी एच आप इस मेथड से कैलकुलेट करेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज है ये, कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर मैक्सिमम। ठीक है, ये सॉल्व क्वेश्चन होगा, यहाँ पर चेक कर सकते हैं।
ये सॉल्व क्वेश्चन है कंप्लीट। वीटीएच की वैल्यू कैलकुलेट की है, पावर की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो देख सकते हैं आप, नोट्स में अवेलेबल है आपके पास। नोट्स रिसीव हो गए ना आपको? हाँ, रंजीत, नोट्स मिल गए? मिल गया नोट्स। ओके। नेक्स्ट थ्योरम इज मिलमैन थ्योरम। It states that a number of parallel voltage source V1, V2 up to Vn with internal resistance R1, R2 up to Rn respectively can be replaced by a single voltage source V in series with equivalent resistance R. सिंपल है कि सिंपल हमने जो अभी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया था उसी पे बेस्ड है कि उन्होंने क्या बोला है कि आप जैसे सपोज आपके पास यहाँ पर एक सर्किट की हेल्प से बता देते हैं। सपोज आपके पास ही काफ़ी सारे सोर्सेस हैं, ठीक है, वोल्ट ऐसे कनेक्टेड है पैरेलल में, वोल्टेज सोर्स देन रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स देन रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स देन रेजिस्टेंस। इसको फाइनली आप देन दिस इज अ लोड रेजिस्टेंस आर एल। तो इस कंप्लीट सर्किट को आप सिंपल एक कंप्लीट वोल्टेज सोर्स विद टोटल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, इसको बेसिक आपको देखिए, इसका बेसिक अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो बेसिक किस स्टेप से आएगा। या तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला देख सकते हैं, वैसे फॉर्मूला इतने फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे, तो मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ ये कैसे आया। दिस इज अ वोल्टेज एंड सीरीज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम अगर सपोज हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के केस में हमारे पास एक करंट आ गया आपके पास ये, ठीक है, और इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा। मैं अभी इस ब्रांच की बात कर रहा हूँ V1 एंड R1 की। तो करंट क्या आ जाएगा, सपोज मेरे पास I1 और रेजिस्टेंस इज R1, और I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी V1/R1, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, सारे उसको सोर्सेस सारी ब्रांचेस को कन्वर्ट कर सकता हूँ। हर एक के केस में यहाँ क्या हो जाएगा R2, this one is I2, next branch is I2 and another one is R2, ऐसे ही सब कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं करंट सोर्सेज को कंबाइन, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो, हेलो आ रही है आवाज? सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, एक सेकंड बेटा। रंजीत, आ रही है अब आवाज? हेलो। हेलो, और ये किसी सर को अब आ रही है। आ रही है? ठीक है। तो फाइनली मैंने क्या किया, इस ब्रांच में मैंने हर एक ब्रांच को क्या कन्वर्ट कर दिया, करंट सोर्स और आपके पास विद पैरेलल विद द रेजिस्टेंस। ये मैं इसलिए इसका डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास एक हर एक का साइन क्या है, सेम है, ठीक है, हर एक का साइन सेम पॉजिटिव भी एज्यूम करनी आती है। दिस वन इज R1 I1 एंड दिस वन इज I2 I2 R2, ठीक है। ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी आती है, मैंने हर एक ब्रांच को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो फाइनली आप नोटिस करेंगे ये दोनों टर्मिनल कांस्टेंट हैं दोनों हर एक के केस में। तो ये R1 R2 और अप टू Rn, दीज आर द पैरेलल रेजिस्टेंस। तो ओवरऑल अगर रेजिस्टेंस का मुझे कैलकुलेट करना पड़े, तो ओवरऑल अगर मैं R की बात करूं तो R इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। तो सपोज 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn अप टू 1/Rn।
ठीक है, तो 1 अपॉन ये आर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर मेरे पास आर की वैल्यू क्या आ गई। अब मुझे आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आर इज 1 अपॉन दिस क्वांटिटी। अभी ये क्या था, 1 अपॉन आर की वैल्यू कैलकुलेट करी, आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपॉन 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब फाइनली आपने आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आपको अगर करंट सोर्स की ओवरऑल करंट सोर्स का इफेक्ट देखना होगा, तो ओवरऑल करंट सोर्स इज I1 प्लस I2 सेम डायरेक्शन में, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू IN। You know the value of I. Basically I1 is V1 upon R1 and I2 is, हेलो बेटा आवाज आ रही है, कोई रिप्लाई कीजिए एक बार। हेलो नीरज, सॉरी कौन प्रेजेंट है अभी, सनी, सनी आवाज आ रही है। सर रुक रुक के आ रही है थोड़ी। अच्छा, अभी थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है। कर्नल आ रही है आवाज। सर नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आ है रही लगता आपकी। है। अनुजा, अनुजा फिर भी कर बेटा आवाज आ रही है, क्या आ रही है धीरे-धीरे मतलब आ रही है आवाज। तो कट कट क्या आ रही है? अच्छा, कट कट के आ रही है। हेलो, क्लियर है अभी। अब क्लियर है। हाँ क्लियर है ना। सनी माइक म्यूट करो, कर्नल आप भी माइक म्यूट कीजिए। तो फाइनली हम अगर I1 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो I1 इज V1 अपॉन R1 एंड I2 इज V2 अपॉन R2, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से देगा। तो अगर मैंने ओवरऑल I कैलकुलेट करूंगा, ओवरऑल I इज I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू IN। क्लियर। तो अब फाइनली अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कॉम्बिनेशन किस तरीके से लेके आना है। अब मैंने अगर नोटिस करूं, मैंने क्या सर्किट ड्रॉ कर लिया, ओवरऑल मुझे ओवरऑल आई पता लग गया है। ओवरऑल आई इज I1 प्लस I2 प्लस एंड एक रेजिस्टेंस पैरेलल में पता लग गया है, और दिस वन इज RL। ठीक है, वेयर I इज I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू IN एंड R इज दिस क्वांटिटी। क्लियर है। अब फाइनली मुझे क्या इस फॉर्म में लेके आना है, तो फिर से मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकता हूँ। इन दोनों में मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स स्विच किया, तो V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। तो फाइनली V की वैल्यू क्या लिख दी मैंने, I इंटू आर। यू नो द वैल्यू ऑफ I इज V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3 अप टू VN बाई RN। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने I में R की मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, V की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज अ I एंड दिस 1 अपॉन दिस क्वांटिटी इज R। तो V इंटू आई आर किया तो आपके पास डायरेक्ट ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। क्लियर है, इसमें किसी को डाउट है। सिंपल हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से फॉर्मूला ड्राइव किया है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है इस टाइप के, इसलिए ये थोड़ा इसका डेरिवेशन बतानी पड़ी, क्योंकि ये कभी भी फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगता है, ये आपको इसको इसी तरीके से एप्लीकेशन करके लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे इस टाइप से। सिमिलरली यहाँ पर करंट के केस, करंट सोर्स के केस में भी आपके पास ये मिलमैन थ्योरम हो सकती है कि सपोज आपके पास करंट सोर्स गिवन है और उसको पैरेलल में कन्वर्ट करना है, तो आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, नेक्स्ट
Last topic is reciprocity theorem. Reciprocity theorems states that in a linear bilateral network, if a voltage source in a branch A, suppose एक branch हमने assume कर लिया A, if a voltage source in a branch A produces a current I in any other branch B, next branch हमने assume किया B, ठीक है. हमने क्या केस assume किया कि एक ब्रांच में हमने वोल्टेज सोर्स अप्लाई है, दूसरी ब्रांच में हम उसके करस्पॉन्डिंग हम करंट मेजर कर रहे हैं. देन द सेम वोल्टेज V एक्टिंग इन द ब्रांच, अगर अब हम चेंज कर रहे हैं, रेसिप्रोसिटी मतलब चेंजेस कर रहे हैं, दोनों को रिप्लेस कर रहे हैं. अब हमने क्या किया कि जो वोल्टेज सोर्स था हमने कहाँ लगा दिया, ब्रांच बी में लगा दिया, would produce the same current I in branch A according to the reciprocity theorem. Means V क्या हुआ, means V and I are the interchangeable, एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं. और ये भी एक डेफिनेशन बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम की, द रेशियो ऑफ V upon I is known as transfer resistance. Basically V upon I is the constant. Ratio of response upon excitation is always constant. ये भी एक डेफिनेशन बोल सकते हैं, या उल्टा बोल सकते हैं रेशियो ऑफ एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. अब यहाँ पे एक्साइटेशन क्या हुआ, जो भी हम वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं उससे हम एक्साइट कर रहे हैं सर्किट को, तो ये दिस वोल्टेज इज अ एक्साइटेशन. एंड रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, उस वोल्टेज सोर्स की हेल्प से रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ करंट इज रिस्पॉन्स. तो डिफरेंट सर्किट में रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन चेंज हो सकता है. जिस टाइप का क्वेश्चन होगा, सपोज करंट सोर्स गिवन है, तो इन दैट केस एक्साइटेशन इज करंट सोर्स. ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं, बस ये लास्ट है. ठीक है, 36 वोल्ट एक सर्किट गिवन है, 2 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस. फाइनली देखो हमने क्या ब्रांच ए में एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया 36 वोल्ट. कैलकुलेट एक ब्रांच आई में करंट एज्यूम किया आई. तो इस सर्किट को नॉर्मली सॉल्व करोगे, केसीएल केवीएल अप्लाई करोगे, यहाँ पर केवीएल अप्लाई करोगे, इस नोड पर केसीएल अप्लाई करोगे, तो सॉल्व करके आपके पास एक्साइटेशन की वैल्यू आपको पता है 36 वोल्ट, तो आप इस सर्किट की से हेल्प की वैल्यू से आई कैलकुलेट कर लेंगे. तो फाइनली आप यहाँ पर नोटिस करेंगे सेम आपने क्या किया, अब यहाँ 4 ओम रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में अब हमने 1 ओम रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में क्या लगा दिया, वोल्टेज सोर्स लगा दिया, और करंट को हमने अज्यूम किया 4 ओम रेजिस्टेंस ब्रांच में. इस केस में भी आप क्या करोगे, केवीएल केसीएल अप्लाई करके आई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करोगे. आप नोटिस करोगे in that case I equal to I dash, or we can say that voltage is the excitation, voltage upon I, and basically 36 upon I equal to 36 upon I dash is a constant quantity, basically equal. क्लियर है. तो इस टाइप से हम लिखा फाइंड, ये कैलकुलेट भी किया हुआ है यहाँ पर, find current I in branch B due to 36 volt in branch interchangeable the voltage source in B, and find the current A. Also determine transfer resistance. Transfer resistance is V upon I, basically 36 upon I. ठीक है, तो ये सब कैलकुलेट किया हुआ है, इजी क्वेश्चन है, तो ट्राई कर सकते हैं. आंसर सब गिवन है, क्लियर है. ठीक है, ये ऐसे ही क्वेश्चन गिवन है थेवेनिन का, आप अप्लाई कर सकते हैं. तो आज यहीं पे फिनिश कर देते हैं. एक बार अटेंडेंस बोल दीजिए आप. 24 माइक अनम्यूट कर लीजिए. कोई डाउट है किसी को? आरू, अटेंडेंस प्लीज. आरू, No. Present, sir. अनुजा,
Present, sir. कर्नेल, Present, sir. सनी, यस सर। गौरव, मुस्कान, नील, रजनीश, रजनीश, रंजीत, रंजीत, प्रेजेंट सर। विकास, 6 स्टूडेंट ही प्रेजेंट है। ठीक है। कोई इशू है? आज नेटवर्क का इशू रहा था क्या कुछ? आरू, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी। बेटा नेटवर्क का कोई इशू रहा नहीं था था। आज? हाँ ठीक था आपके लिए? सर पूरी क्लास अटेंड नहीं कर पाई ढंग से सर। किसने? रंजीत बेटा नेटवर्क मतलब आप यस ज्वाइन सर, भी कट लेट कट किया के हो। आवाज आ रही थी। आपने ज्वाइन भी तो लेट किया है ना। रंजीत थोड़ा नहीं नेटवर्क पड़ा, का मतलब देखो। लिंक भेज दिया आपने। हाँ क्या कह रहे हो रंजीत? तो मैंने लेट देखा था इसलिए। तो बेटा मैं 8 बजे अगर भेज रहा हूँ तो आप लेट मैसेज देख। सर आपका लेट देखा था इसलिए। तो बेटा मेरे तो रेगुलर, आपको पता ही है, टाइम टू टाइम क्लास हो रही है। 1 1.5 घंटा आपसे पहले आपको ईमेल कर दिया है। तो थोड़ा एक्टिव रहा करो ना। टाइम टेबल तो आपके पास अवेलेबल है ना? यस सर, अगली बार से ध्यान रखूंगा। हाँ 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 ठीक है। ठीक है, क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वो करेंगे, आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा इस पे, सारी थ्योरम्स पे। एक दो जो थ्योरम रहती हैं उसे कंप्लीट करके इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।